एक लड़की जिसका पति पहले से था और उसके दो बच्चे थे, वो अपने घर में एक और लड़के को बुलाती है। कथित तौर पर वो उसका प्रेमी था और जैसे ही उसका प्रेमी उसके साथ घर में समय बिता रहा था, पति अचानक घर में घुसता है और अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लेता है। और उसके बाद ये समझ में आता है कि देखिए, प्रेम अब कहां-कहां, कैसे-कैसे, क्या-क्या बुन रहा है। दो बच्चों की मां अपने पति की गैर मौजूदगी में एक नए लड़के को बुलाती है। कथित तौर पर वो लड़का उसका प्रेमी है और उसके बाद सोच लीजिए कि जब उसका पति घर आता है तो अपनी पत्नी को और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ता है। तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उसके बाद भी जो हुआ वो सुनकर आपको ताज्जुब होगा। पंचायत बैठाई गई। पंचायत में इस बात का निर्णय लेना था कि आखिर इन दोनों के साथ करना क्या है। पति कह रहा था कि हम इसको नहीं रखेंगे, पत्नी कह रही थी कि हम प्रेमी के साथ रहेंगे। और उसके बाद प्रेमी ने जो कहा वो आप सुनेंगे तो आप भी प्रेम करना भूल जाएंगे, या फिर आप ये कह लीजिए कि आप भी अपने पति को धोखा देना भूल जाएंगे। भागलपुर के नाथनगर की यह घटना है। भागलपुर के नाथनगर में एक लड़की रहती है जिसकी शादी हो चुकी है और उसके दो बच्चे हैं। कथित तौर पर उसका अफेयर उसके पड़ोसी से चल रहा है। उसका पति ये बात जानता था कि उसका अफेयर चल रहा है और कई बार उसका पति उसको मना कर चुका था कि तुम मत बात किया करो उससे, लेकिन पत्नी जो थी वो मानने को तैयार ही नहीं थी। पत्नी अपने प्रेमी को बुलाती है। वो दोनों लोग घर में गलत काम कर रहे थे। अचानक पति घर में घुसता है और अपनी पत्नी उस लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में जब वो पकड़ लेता है तब पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में क्या होता है ये भी आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घुमाती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। बहरहाल लौटते हैं भागलपुर के नाथनगर के उस कहानी पर जिसे सुनकर आपको भी प्रेम से डर लगने लगेगा या फिर आप भी प्रेम नहीं करेंगे। अब समझिए इस बात को। पति पकड़ता है अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में और उसके बाद जब पंच लोगों को बुलाया जाता है तब पत्नी से पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहती हो। पत्नी कहती है कि हम अपने प्रेमी के साथ रहेंगे, अपने पति को छोड़ देंगे। पति ये सुनकर अवाक रह जाता है क्योंकि उन लोगों का दो बच्चा भी था। फिर पंच पति से पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। पति कहता है कि हम इसको कई दफा इस बारे में समझा चुके हैं और बता चुके हैं कि ये ऐसा ना करे, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है। पति ये भी कहता है कि हम दोनों बच्चों का दुहाई देकर उसको समझाते हैं कि तुमको ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मानती नहीं है। अब हमको इसके साथ नहीं रहना है। अब हम चाहते हैं कि ये अपनी शादी प्रेमी के साथ कर ले और उसी के साथ रहे। उसके बाद पंच प्रेमी से पूछते हैं कि भाई साहब आपका क्या विचार है। और प्रेमी कहता है कि हम इस लड़की को अपने साथ नहीं रखेंगे और ना ही इस लड़की के साथ शादी करेंगे। और ये सुनकर वो लड़की एकदम से खामोश हो जाती है। मतलब ये है कि ना पति मिला ना उसका प्रेमी मिला और वो लड़की अब पुलिस के हिरासत में है। उसके बाद पंच को जब लगता है कि ये मामला ऐसे सॉल्व नहीं होगा तो पंच लोग पुलिस बुला देते हैं और उसके बाद पुलिस उन तीनों को अरेस्ट करके ले जाती है। मामले पर कोई अपडेट तो नहीं आया है, लेकिन जब भी प्यार का जिक्र होता है, मोहब्बत का जिक्र होता है तो सोचा जाता है कि देखिए प्यार कितना पवित्र होता है। लेकिन यहाँ समझ लीजिए बात को, वो लड़की सोची कि उसका प्रेमी उसको अपना लेगा। प्रेमी कितना दगाबाज निकला कि उसको नहीं अपनाया। पति उब चुका था उसको समझा समझा कर, तो वो भी उसको नहीं अपनाया। उस लड़की के दो बच्चे भी हैं, बेचारी कहाँ जाएगी ये सोचिए। और आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा हो तो आप समझाइए कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धन्यवाद।